हेलो दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, मिशन उत्कर्ष पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे जहां से अधिकांशतः परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। वो है राजस्थान में प्रथम महिला पदाधिकारी, यानी विभिन्न पदों पर हमारे यहाँ पर पहली बार महिलाओं को नियुक्ति कब प्रदान की गई, उसके बारे में आज अपन लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पर राजस्थान की जो पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी वो कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर राजस्थान में पहली बार जो महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ध्यान रखना कि इनकी 2004 में हमारे यहाँ पर इनको पहली बार राजस्थान में राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया। इसके साथ ही अपन लोग ध्यान रखते हैं कि हमारे यहाँ पर यह राजस्थान की एकमात्र राज्यपाल है जिन्हें बाद में राष्ट्रपति के पद पर भी निर्वाचित किया गया। तो ध्यान रखना, राजस्थान की एकमात्र राज्यपाल जो बाद में देश की राष्ट्रपति बनी वो भी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ही थी। इसके साथ ही राज्यपाल के संबंध में और चर्चा करते हैं कि हमारे यहाँ पर अब तक कितनी महिलाएं राज्यपाल रह चुके हैं। तो ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर अब तक 3 महिला राज्यपाल रह चुके हैं, जिनमें पहली प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, दूसरी है प्रभा राव। इसके बाद हमारे यहाँ पर मार्गरेट अल्वा। ध्यान रखना कि ये भी हमारे यहाँ पर राजस्थान में राज्यपाल के पद पर नियुक्त हो चुके हैं। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है जो हमारे यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कि राजस्थान की एकमात्र महिला राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है वो कौन है? तो ध्यान रखना, प्रभा राव हमारे यहाँ पर राजस्थान की एकमात्र महिला राज्यपाल है जिनकी पद पर रहते हुए क्या हुई है? मृत्यु हुई है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री के संबंध में। तो ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर राजस्थान की एकमात्र और पहली जो महिला मुख्यमंत्री रही है वो है वसुंधरा राजे सिंधिया। ध्यान रखना, राजस्थान में अब तक एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही है वो कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि ये झालावाड़ से विधायक के रूप में निर्वाचित होती रही है और इस बार विधानसभा में झालावाड़ से क्या है? विधायक के पद पर निर्वाचित हुई है। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पर राजस्थान में पहली बार जो महिला मंत्री बनी थी वो कौन थी? तो ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर जो कमला बेनीवाल, ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर राजस्थान में पहली बार यदि किसी महिला को मंत्री पद प्रदान किया गया तो वो कौन है? कमला बेनीवाल। ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर राजस्थान की जो पहली महिला डिप्टी सीएम है वो भी कौन है? कमला बेनीवाल ही है। यानी राजस्थान की पहली महिला मंत्री भी कमला बेनीवाल है, जबकि हमारे यहाँ पर राजस्थान की जो पहली उप मुख्यमंत्री है वो भी कौन है? कमला बेनीवाल। इसके साथ ही हम लोग चर्चा करते हैं कि हमारे यहाँ पर अब तक कितनी महिलाओं को डिप्टी सीएम के पद पर नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर अब तक केवल 2 ही महिला डिप्टी सीएम बनी है या उप मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त की गई है। एक तो कमला बेनीवाल है और एक है वर्तमान समय में हमारे यहाँ पर जो दिया कुमारी है। ध्यान रखना, ये भी हमारे यहाँ पर राजस्थान की दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री है। ध्यान रखना। इसके साथ ही आप लोग चर्चा करते हैं हमारे यहाँ पर राजस्थान में पहली बार जो एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे अपन लोग विधायक कहते हैं, तो वो विधायक के पद पर कौन निर्वाचित हुई थी वह कौन है? तो ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर जो यशोदा देवी, कौन है? यशोदा देवी। ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर राजस्थान की पहली महिला एमएलए के पद पर क्या हुई है? नियुक्त हुई है। हमारे यहाँ पर 1952 में राजस्थान में पहली बार विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और 1952 के विधानसभा चुनाव में किसी भी महिला को निर्वाचित नहीं किया गया। ध्यान रखना कि यशोदा देवी हमारे यहाँ पर 1953 में जब उपचुनाव करवाए गए और बांसवाड़ा की जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से निर्वाचित हुई है और प्रजा समाजवादी पार्टी से हमारे यहाँ पर क्या रही है? पहली विधायक के पद पर निर्वाचित हुई है। इसके साथ ही आप लोग ध्यान रखना कि जो कमला बेनीवाल है इनको भी 1954 में क्या किया गया है? निर्वाचित किया गया है। ये 1953 में बनी थी और एक बनी है 1954 में। अब हम लोग बात करते हैं एमपी की। एमपी का जैसे आप सभी को पता है कि एमपी का पूरा नाम क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी जिसे अपन लोग सांसद कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर सांसद भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो राज्यसभा के सदस्य होते हैं और एक हमारे यहाँ पर होते हैं लोकसभा के सदस्य।
तो ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर पहली बार जो राज्यसभा की सदस्य बनी थी वो कौन है, तो वो है हमारे यहाँ पर शारदा भार्गव। कौन है? शारदा भार्गव। तो ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर राजस्थान से पहली बार जो राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित हुई है वो कौन है? शारदा भार्गव। ध्यान रखना कि ये अप्रैल 1952 में इनका क्या किया गया है? चुनाव किया गया है। और ये राजस्थान से बनने वाली जो पहली राज्यसभा की सदस्य है वो कौन है? शारदा भार्गव। इनके साथ एक और रिकॉर्ड है, ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर राजस्थान से अब तक सर्वाधिक बार राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित कौन हुई है? महिला। तो ध्यान रखना शारदा भार्गव ही है जो 3 बार हमारे यहाँ पर क्या रही है? राज्यसभा की महिला सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई है। इसके साथ अपन लोग चर्चा करते हैं लोकसभा सदस्य की, कि राजस्थान से पहली बार लोकसभा की सदस्य को निर्वाचित हुई, तो वो है ध्यान रखना गायत्री देवी। कौन है? गायत्री देवी। गायत्री देवी कौन है हमारे यहाँ पर? ध्यान रखना वर्तमान समय में हमारे यहाँ पर जो डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, इनकी दादी है गायत्री देवी। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें कि जो गायत्री देवी है हमारे यहाँ पर राजस्थान से निर्वाचित होने वाली पहली महिला लोकसभा सदस्य है। इनको कब निर्वाचित किया गया? तो ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर लोकसभा की पहली बार चुनाव 1952 में हुए थे, उसके बाद 1957 में हुए। 1952 और 57 के चुनाव में किसी भी महिला सदस्य को निर्वाचित नहीं किया गया। इसके साथ ही जो गायत्री देवी है वो 1962 के चुनाव में हमारे यहाँ पर क्या बनी है? लोकसभा की सदस्य के तौर पर निर्वाचित हुई है। और ये किस पार्टी से थी? तो ध्यान रखना ये उस समय स्वतंत्र पार्टी से क्या रही है? लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई थी। इसके साथ ही अपन लोग चर्चा करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो विधानसभा की अध्यक्ष है, पहले हमारे यहाँ पर विधानसभा की अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये कौन है? सुमित्रा सिंह। कौन है? सुमित्रा सिंह। ध्यान रखना इस बात का। और ये 2005 से और 2004 से और 2009 तक हमारे यहाँ पर क्या रही है? विधानसभा के अध्यक्ष रही। इस कार्यकाल के दौरान विधानसभा के अध्यक्ष रही। हमारे यहाँ पर महिला आयोग की जो पहली अध्यक्ष है, तो ध्यान रखना कि महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? उनका नाम है कांता खतूरिया। क्या नाम है? कांता खतूरिया। ध्यान रखना हमारे यहाँ पर जो महिला आयोग है उनकी पहली अध्यक्ष रही है। और हमारे यहाँ पर वर्तमान समय में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर वर्तमान समय में जो महिला आयोग की अध्यक्ष है उनका नाम है रियाज चिश्ती। तो ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर वर्तमान समय में जो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं वो है रियाज चिश्ती। हमारे यहाँ पर वर्तमान समय में महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही हमारे यहाँ पर राजस्थान में जो सर्वोच्च प्रशासनिक पद है, ध्यान रखना सर्वोच्च प्रशासनिक पद कौन सा होता है? मुख्य सचिव का। तो ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर राजस्थान में पहली बार जो महिला मुख्य सचिव बनी थी वो है कुशल सिंह। क्या नाम है? कुशल सिंह। तो ध्यान रखना ये हमारे यहाँ पर राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव रही है। और इससे पहले इसके बाद हमारे यहाँ पर उषा शर्मा भी मुख्य सचिव के पद पर क्या की गई है? नियुक्त की गई है। ये हमारे यहाँ पर विभिन्न पदों पर कब और किस प्रकार से महिलाओं ने कार्य किया है उसके संबंध में अपन लोगों ने चर्चा की। आपको यह कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन भरे वीडियोस देखने के लिए अपने इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।